हे गाइस, दिस इज नेहान। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं। इनकी घर की हालत इतनी भी नहीं थी कि वो अपने बचपन में अपने पढ़ाई का बोझ खुद उठा सके, तो वो अपने पढ़ाई का बोझ पूरा करने के लिए 10 साल की उम्र में लोगों के घर में पेपर बांटने जाते थे। लेकिन वही बच्चा इतनी ज्यादा स्ट्रगल करके इंडिया का 11वां प्रेसिडेंट बनता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल पाकीम जिनुलाब्दीन अब्दुल कलाम की, यानी कि हमारे प्यारे अब्दुल कलाम। इनके जीवन की हर एक बात हमारे लिए एक सीख है। लेकिन कैसे एक नाव चलाने वाले का लड़का, अखबार बेच के अपने पढ़ाई का खर्चा उठाने वाला लड़का एक दिन इतना ऊंचा जाके सक्सेस की नए ऊंचाइयों को छूता है। ये कहानी एक मुस्लिम घर में पैदा हुए एक ऐसे लड़के की जो अपने पिता के नाव चलाने के काम में उनकी मदद करता था और ना सिर्फ कठिन परिस्थितियों का सामना करके उनकी मदद करता था, वो एक दिन इंडिया का मिसाइल मैन बना। बचपन में वो हमेशा चिड़ियों की उड़ान को देखा करते थे। चिड़ियों की उड़ान से प्रभावित होके उन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोची। उन्होंने ठानी कि वो एक दिन फाइटर पायलट बनेंगे। उनका कहना था, स्मॉल एम्स आर क्राइम, हैव अ ग्रेट एम। दुनिया को यह सिखाने वाले इस सूरज का जन्म 15 अक्टूबर 1931 तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ था। वैसे तो उनका घर छोटा था, लेकिन परिवार बड़ा था। घर में 4 भाई, एक बहन थी जिसमें अब्दुल कलाम सबसे छोटे थे। लेकिन कलाम जी में बचपन से ही नॉलेज की भूख थी। वो पेपर बांटने से पहले अखबार को पूरी तरह से पढ़ लेते थे। बचपन में वो मुस्लिम होने के कारण उनको लास्ट बेंच पर बिठाया गया, लेकिन लास्ट बेंच पर बैठना उनको जिंदगी में पीछे छोड़ने वाला नहीं था। उन्होंने ठान लिया वो लास्ट बेंच पर बैठ के दुनिया बदलेंगे। इसलिए वो कहते थे, द ब्राइटेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन may be find on the last bench of the classroom। उन्होंने पायलट बनने के लिए एरोस्पेस इंजीनियर की डिग्री ली, लेकिन उनका पायलट बनने का सपना अधूरा ही रह गया, क्योंकि किसी कारणवश जब वो इंडियन एयर इंस्टीट्यूट देहरादून में गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फेलियर इज अनदर स्टेप ऑफ सक्सेस। जब उनका एयरफोर्स पायलट बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया, उन्होंने 1958 में ज्वाइन किया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एनालिसिस। कुछ समय के बाद ही उनको विक्रम साराभाई के इंडियन नेशनल कम्युनिटी ऑफ स्पेस रिसर्च में प्रमोट कर दिया गया, जहां पे उनका पहला मिशन था इंडिया की पहली स्पेस मिसाइल की उड़ान भरना। ट्रांसपोर्टेशन की बेसिक फैसिलिटी ना होने के बावजूद, रॉकेट के पार्ट्स बैलगाड़ी और साइकिल के साथ ले जाने के बावजूद भी उन्होंने 21 नवंबर 1963 को लॉन्च करके अपने जीवन का पहला मिसाइल प्रोजेक्ट उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया। फिर उन्होंने अपने जीवन में पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। उन्होंने 1970 टू 1990 के दरमियान देश को पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल PSLV एंड SLV जैसे अनेक सक्सेसफुल मिसाइल प्रोजेक्ट दिए, जिनकी वजह से उनको 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम, जिनके लिए उनको 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वो था पोखरण 2। ये एक ऐसा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है जिसमें CIA के सैटेलाइट से छुपकर इंडिया ने न्यू एटॉमिक बॉम्ब का टेस्टिंग अमेरिका के नाक के नीचे से सक्सेसफुली अटेम्प्ट की थी। 2001 में रिटायर होने के बाद उनको एक कॉल आता है, और इस बार कॉल में कोई दूसरा शख्स नहीं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने कहा, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। हमें ऐसा लगता है कि देश को आपके जैसे राष्ट्रपति की जरूरत है। इसके बाद 25 जनवरी 2002 को वो इंडिया के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बावजूद उन्होंने अपने टीचिंग के जुनून को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने टीचर डे के दिन ये कहा, लोग उन्हें टीचर के रूप में याद रखेंगे, ये उनके लिए एक सम्मान की बात होगी।